जर्मनी में जी7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति के साथ भारत दो प्रमुख क्षेत्रों स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से संबंधित निवेश में जी7 देशों के साथ कुछ सहयोग की उम्मीद कर सकता है। अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत उन देशों की सूची में था जिन्हें जर्मन प्रेसिडेंसी ने 48वें जी7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। जर्मन ओलाफ स्कोल्ज के नेतृत्व में शिखर सम्मेलन 26 जून को जी7 सदस्य देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, फ्रांस, कनाडा और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शुरू हुआ। एक सत्र में बोलने के अलावा पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर और कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो के साथ शिखर सम्मेलन के मौके पर द्विपक्षीय वार्ता भी की। जर्मन चांसलर के साथ चर्चा के दौरान दोनों नेताओं ने ऊर्जा और वाणिज्य पर सहयोग के बारे में बात की। द्विपक्षीय बैठक के बाद श्लोज को धन्यवाद देते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, श्लोज के साथ शानदार मुलाकात। जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमने वाणिज्य और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। हमने अपने ग्रह के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकास को आगे बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया। दिलचस्प बात तो यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को पश्चिम से भारी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके कुछ दिनों बाद ही यह वार्ता हुई। यह शिखर सम्मेलन पूरे यूरोप में बढ़े हुए भू राजनीतिक तनाव के बीच यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के साथ हुआ, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के हमले से उभर रही थी। इसमें यूक्रेन राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की की आभासी भागीदारी भी देखी गई। शिखर सम्मेलन में बेहतर भविष्य में निवेश, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य पर एक सत्र में बोलते हुए पीएम मोदी ने जलवायु संकट का मुकाबला करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया। ऐसा कहते हुए उन्होंने जी7 देशों से भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए भी कहा, क्योंकि यह एक उभरता हुआ बाजार है। मोदी जी ने कहा, आज भारत में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए एक बड़ा बाजार उभर रहा है। जी7 देश इस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और विनिर्माण में निवेश कर सकते हैं। भारत हर नई तकनीक के लिए जो पैमाना प्रदान कर सकता है, वह इसे पूरी दुनिया के लिए वहनीय बना सकता है। पीएम मोदी ने कहा, उन्होंने भारत की 2070 शुद्ध शून्य प्रतिबद्धता दोहराई, जो उन्होंने पिछले साल ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भी की थी। रूस यूक्रेन संकट ने कैसे ऊर्जा की कीमतों का रिकॉर्ड ऊंचाई पर धकेल दिया, इस बारे में बात करते हुए मोदी जी ने अमीर और गरीब देशों की आबादी के बीच समान ऊर्जा वितरण की आवश्यकता के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि ऊर्जा का उपयोग केवल अमीरों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। एक गरीब परिवार का भी ऊर्जा पर समान अधिकार है। और आज जब भू राजनीतिक तनाव के कारण ऊर्जा की मांग लगातार आसमान छू रही है, तो इसे याद रखना अधिक महत्वपूर्ण है। मोदी जी का कहना है, इस वर्ष शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख आरक्षण 2027 तक विकासशील देशों में एक विशेष योजना के तहत बुनियादी ढांचे में $600 मिलियन का निवेश करने के लिए जी7 राष्ट्रों की प्रतिबद्धता रही है। इस योजना यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को एक काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। यह योजना चीन की $1 ट्रिलियन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से काफ़ी हद तक मिलती है, जिसका उपयोग चीन उभरते देशों में बंदरगाहों, सड़कों और पुलों के फाइनेंस के लिए कर रहा है। PGII योजना के हिस्से के रूप में अगले 5 वर्षों में अमेरिका अनुदान, फाइनेंस और निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से
$200 मिलियन का निवेश करेगा, जबकि शेष राशि का निवेश अन्य 6 G7 राष्ट्रों द्वारा किया जाएगा। यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी भारत में $30 मिलियन तक का फंड निवेश करेगा, जो एक प्रभाव उद्यम, पूंजी, कृषि, खाद्य सुरक्षा और जलवायु और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देगी। व्हाइट हाउस के एक तथ्य पत्र के अनुसार यह भारत के विकास में गेम चेंजर साबित होगा, जो भारत में विकसित और अविकसित राज्यों के बीच के खालिस्तान को भरने में मददगारी साबित होगी। PGII योजना के बारे में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट में कहा, मैं स्पष्ट होना चाहता हूँ, G7 की एक नई वैश्विक बुनियादी ढांचा साझेदारी की घोषणा सहायता या दान नहीं है। यह एक ऐसा निवेश है जो अमेरिकी लोगों सहित सभी के लिए प्रतिफल प्रदान करेगा और हमारी सभी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देगा।